बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 9 के ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ चुके हैं। एंड भाई मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा कि कवाकी को एग्जैक्टली चाहिए क्या बोरुटो से, क्योंकि वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। एंड कवाकी इस समय बोरुटो के सामने कुछ भी नहीं है, बट स्टिल उसे उसी के ऊपर अटैक करना है। एंड विलेज में जितना भी कुछ हो रहा है वो अभी तक सिर्फ बोरुटो को ही ब्लेम कर रहा है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, इस मांगा चैप्टर के अंदर फाइनली हमें ये देखने के लिए मिल चुका है, मिनी कुरामा। तो इस चैप्टर का नाम है नाइन टेल्स, और इतना तो हमें पता ही है क्यों है ये नाम। प्लस इसके कवर फोटो में हमें इनोशिकाचो देखने के लिए मिले, जिसके अंदर चोचो की ड्रिप चेक करके मजा आ गया। और मांगा की शुरुआत होती है जिसके अंदर जूरा और हिडारी दोनों नारुतो उज़ुमाकी को ढूंढने के लिए आते, बट उन्हें मिल जाती हिमावारी। एंड वो दोनों काफी ज्यादा सरप्राइज है कि ये हुआ क्या, क्योंकि वो तो नाइन टेल्स का चाकरा को डिटेक्ट करते हुए आए थे, जिसको लग रहा था कि नारुतो उज़ुमाकी मिल जाएगा उन्हें, बट उन्हें एक बच्ची मिल चुकी है। एंड दूसरी तरफ शिकाडाई सेंसरी यूनिट से कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे ताकि वो उनको बता पाए कि ये जो दो ट्रेस पासर्स है ये इनके सामने, ताकि फटाफट उनके लिए बैकअप आ जाए। तो शिकाडाई जूरा से पूछता है कि तुम इधर आए क्यों, तुम्हारा क्या काम है इधर। तो फिर भाई जूरा बुक निकालता है एक, क्योंकि हमने पहली मांगा चैप्टर्स के अंदर देखा था कि जूरा को बुक रीड करने का काफी ज्यादा शौक है। एंड वो शिकाडाई को सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है कि तुम टीम 10 के मेंबर हो, तुम करेंट होकागे के बेटे हो, पर अभी हमारा करंट होकागे से या तुम्हारे से कोई भी काम नहीं है। हमारा मेन काम है जो पहले होकागे था, जो 7th होकागे था। 8th होकागे से इस समय हमारा कोई भी काम नहीं है। एंड ये सब सुनने के बाद शिकाडाई यही बोलते हैं कि भाई क्या फायदे इन सबसे, तुम्हें क्या मेरे पापा से कोई काम है तो बताओ, मैं अरेंज कर देता हूँ मीटिंग। एंड इधर इनोजिन जूरा और हिडारी को इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि 3 साल पहले लॉर्ड 7, तो उसको अचानक से शिकाडाई रोक देता है कि भाई सबको सब कुछ नहीं बताना। एंड जूरा यही कहता है कि भाई हम काफी ज्यादा सरप्राइज है, क्योंकि हम नाइन टेल्स का चाकरा डिटेक्ट करते हुए आए थे, बट हमें ये लड़की दिखी है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। नारुतो उज़ुमाकी का कोई ट्रेस भी नहीं है इधर तो। एंड जब जूरा बोलता है कि इस लड़की के अंदर से नाइन टेल्स का चाकरा फील हो रहा है, तो इसको सुनने के बाद टीम 10 काफी ज्यादा शॉक हो जाते कि हिमावारी के अंदर से ये कैसे पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों नहीं है, वो नारुतो उज़ुमाकी की बेटी है, तो शायद हो सकता है ना। तो शिकाडाई उससे पूछते हैं कि भाई मेरे को अब पूरी बात बताओ कि हिमावारी का क्या लेना देना नाइन टेल से। तो जूरा यही कहता है कि मुझे खुद को नहीं पता। एंड जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि जूरा जब भी कोई नया आंसर ढूंढने के लिए जाते हैं तो उसके सामने और क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इधर भी उसके साथ यही हुआ है कि वो नारुतो उज़ुमाकी को ढूंढने गया था, बट उसको मिल जाती हिमावारी। तो इसके सामने एक और क्वेश्चन आ जाता है, जिसको देखने के बाद जूरा फिर से काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, बट अब उसे वो चीज पसंद आ रही है। और उसके बाद जूरा हिमावारी को ट्री के अंदर कैप्चर करने का ट्राई करता है। एंड इसी टाइम शिकाडाई अपना शैडो पैरालिस जुत्सु यूज करता है ताकि वो हिमावारी को बचा पाए। एंड इनोजिन भी एक फ्रॉग को निकालता है जो हिमावारी को ट्री से बाहर निकालने में हेल्प करता है। एंड चोचो भी इधर हेल्प करती है। तो इन सबका कोऑर्डिनेशन देखने के बाद जूरा और हिडारी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई बिना एक वर्ड एक्सचेंज किए हुए इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन। तो वो दोनों काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है। एंड तुम इनकी फोटो देखो, इनके हाथ में सिर्फ एक पॉपकॉर्न की कमी है, क्योंकि ये दोनों जिस तरीके से देख रहे हैं ना, जेब में हाथ डाल के मस्त खड़े हुए हैं, ये इंजॉय कर रहे हैं ऐसा लग रहा है बस शो। तो उसके बाद जूरा बोलता है कि भाई देखो हमारा टीम 10 से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ हिमावारी उज़ुमाकी चाहिए, तो वो हमें शांति से दे दो, हम चले जाएंगे। और अगर तुम मना करोगे तो ऑफकोर्स हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हमें तुम्हारे ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तो शिकाडाई फटाफट अपने पापा से भी कनेक्ट करता है, शिकामारू जो इस समय 8th होकागे, उसके साथ भी कनेक्ट करता है और उसे सब कुछ बताता है कि भाई हमारे सामने वो दोनों आ चुके हैं ट्रेस पासर, एंड उनको हिमावारी चाहिए क्योंकि उनको हिमावारी के अंदर से नाइन टेल्स चाकरा फील हो रहा है। एंड ये सुनने के बाद सभी शॉक में, इवन हिमावारी को भी अभी पता नहीं चल रहा कि भाई उसके साथ ये हो क्या रहा है। एंड ये सारा इंसिडेंट अमाडो अपने मॉनिटर पे देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है विलेज के अंदर। और दूसरी तरफ भाई हमारे फेवरेट कैरेक्टर कवाकी भी उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ बोरुटो उज़ुमाकी और काशिन कोजी एक हाइडआउट में, जो कंफर्म हो चुका है कि शायद ये ओरोचिमारू का ही हाइडआउट प्लेस है, क्योंकि बैकग्राउंड में हमें थोड़े बहुत स्नेक्स के निशान देखने के लिए मिले। तो ये शायद ओरोचिमारू के हाइडआउट प्लेस में इस समय। एंड काशिन कोजी को टोड बता देता है कि भाई विलेज के ऊपर अटैक हुआ है। तो काशिन कोजी बोरुटो को बता देता है कि भाई कोनोहा शायद डेंजर में है, क्योंकि वो लोग कोनोहा के अंदर आ चुके हैं। और उसके बाद शिकाडाई जूरा से पूछते हैं कि तुमने बताया कि तुम नाइन टेल्स को ट्रैक करते हुए आए हो, पर अब तुम हिमावारी के पीछे हो, तो ऐसा क्यों। तो जूरा कहते कि ये चीज मुझे भी नहीं पता। एंड शिकामारू ये सब कुछ ऑफकोर्स सुन सकता है। तो शिकामारू भी काफी ज्यादा शॉक है कि भाई मुझे तो लगा था कि नाइन टेल्स मर चुका है, तो हिमावारी के अंदर इसको ऐसा क्या फील हो रहा है। एंड इधर इनोशिकाचो तीनों ट्राई करे कि वो हिमावारी को बचा ले। एंड जूरा भी यही कह रहा है कि भाई अभी तक मुझे कोई आंसर नहीं पता कि ये सब कुछ हम इस लड़की के अंदर से क्यों फील कर पा रहे, बट हमें इस
सबका आंसर इजीली मिल जाएगा जब हम इस लड़की को डिवोर कर लेंगे। जिसको सुनने के बाद टीम 10 काफी ज्यादा शॉक में कि डिवोर ऐसे कैसे भाई। एंड शिकामारू फटाफट टीम 10 के लिए बैकअप भेजते हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन शिकामारू के पीछे से एक आवाज आती है जो उसे बुलाती है और ये कहती है कि भाई पीछे मुड़ के मत देखना। एंड वो उसे कहती है कि जल्दी से जल्दी इनो के साथ कनेक्ट करो क्योंकि बरूटो विलेज के अंदर दोबारा आ चुका है। एंड यहाँ पे हमारे फेवरेट कैरेक्टर कवाकी भाई सब दोबारा से उठ चुके हैं एंड उठने के बाद उनका एक ही रिएक्शन है, डेल्टा से पूछ रहे कि हुआ क्या। एंड डेल्टा कह रहे कि भाई शुक्र है तुम जिंदा हो वरना मैं एडा को क्या मुंह दिखाती। तो डेल्टा उसे बोलते कि फटाफट उठो विलेज के ऊपर दोबारा से अटैक हुआ है तो हमें चलने। तो कवाकी कहते कि 2 मिनट रुको, विलेज के अंदर कोई और भी आया है। एंड वो इंसान आया है जिसके पीछे कवाकी हाथ धो के पड़ा हुआ है। एंड बरूटो जब विलेज के अंदर एंटर करता है तो उसको दिख जाता है कि भाई ये जो काम कर रखा है ये हिडारी और जूरा ही कर सकते हैं बस, क्योंकि ये काम एक मुकोटन जुत्सु है। एंड मुकोटन जुत्सु ये होता है जिसके अंदर सेंजू क्लैन या उचिहा क्लैन, इन क्लैन के मेंबर वुड्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड जैसे ही बरूटो एंटर करते हैं विलेज के अंदर शिकामारू फटाफट उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं जैसे वो पहले कॉल पे था। एंड उसे बताता है कि शायद जो 10 टेल्स के मेंबर थे वो विलेज के अंदर आ चुके हैं एंड वो अटैक कर रहे हैं। जिसको सुनने के बाद ऑफ कोर्स बरूटो भी शॉक में कि भाई 10 टेल्स वो आ चुके मतलब। और उसके बाद फाइनली कवाकी और बरूटो एक दूसरे के सामने आ चुके हैं जिसके अंदर भाई इतना मजा आया ना क्योंकि बरूटो ने फाइनली थोड़ा बहुत बोला है और सुनाया है कवाकी को एंड मारा भी है। तो कवाकी फिर से बरूटो के पीछे है कि भाई तुम्हें मैं अटैक करने नहीं दूंगा, तुम्हें मैं रोक के रखूंगा ये वो। तो बरूटो कहता है कि भाई अभी मैं जल्दी में हूँ एंड विलेज के ऊपर अटैक हो रहा है तो भाई फटाफट चलो मेरे साथ, अगर तुम्हें चलना है तो चलो वरना मैं अकेले जा रहा हूँ। तो कवाकी कहता है कि भाई तुम ही विलेज के लिए एक थ्रेट हो तो तुम्हें रोकना काफी ज्यादा जरूरी है, तुम विलेज के एनिमी हो। तो फिर ये सब सुनने के बाद ऑफकोर्स बरूटो भी काफी ज्यादा नॉय हो जाते कि भाई ये कितना बेकार इंसान है, समझाने का भी ट्राई करो तो बेकार ही है ये। तो फिर बरूटो के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता और वो फिर रेडी है भाई, जो भी कवाकी करना है चाहता है वो रेडी है एकदम कि लड़ना है तो लड़ लो आ जाओ। तो कवाकी इशिशी की रॉड फेंकता है उसके ऊपर जिसको इजीली बरूटो डॉज कर लेता है। एंड इस रॉड्स को डॉज करना इजी नहीं है। अगर तुम्हें ये पिक्चर याद है तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई ये रॉड्स काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये बहुत स्पीड से आती है। इवन नरूटो के लिए भी ये पॉसिबल नहीं था, जब नरूटो बारेन मोड के अंदर आया था तब उसके लिए पॉसिबल हो पाया था, वरना उसके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल था कि वो इशिशी की रॉड्स को डॉज कर पाए। एंड बरूटो इधर इजिली कर पा रहे सब कुछ। और उसके बाद कवाकी दूसरा अटैक यूज करते हैं जिसके अंदर वो अपने हाथ बड़ा करके बरूटो को मारने का ट्राई करता है, पर बरूटो इधर भाई सैटिस्फाइंग मुक्का मारता है कवाकी के जिससे कवाकी पीछे हो जाता है। एंड उसके बाद कवाकी अपना कारमा एक्टिवेट करता है। एंड कवाकी यहाँ पे एक और चीज नोटिस करता है कि जब कवाकी अपना कारमा एक्टिवेट करता है तो ऑटोमेटिकली बरूटो का भी कारमा एक्टिवेट हो जाता है। तो ये चीज भाई काफी ज्यादा बेकार लगती है कि अगर एक इंसान का मन नहीं है कारमा यूज करने का तो उसको जबरदस्ती करना पड़ेगा अगर दूसरा इंसान कर रहा है तो ये चीज बेकार है। एंड जैसे ही बरूटो का कारमा एक्टिवेट होता है बरूटो वहां से चला जाता है क्योंकि उसे फ्रॉग बोलते हैं कि दिस इज बिकमिंग बैड। तो मतलब बरूटो अपना कारमा कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड ये चीज कवाकी भी नोटिस कर लेता है कि बरूटो को अभी तक अपना कारमा कंट्रोल करना नहीं आया है। एंड बरूटो को पता है कि भाई उसका कारमा कितना ज्यादा डेंजरस है। एंड बरूटो इस फाइट के बीच में कवाकी की एक बार बेइज्जती भी करते हैं। जब वो कवाकी को मुक्का मारता है तो वो कवाकी को ये कहते हैं कि भाई तुमने ट्रेनिंग नहीं की क्या मेरे जाने के बाद, जिसका आंसर डेल्टा करते हैं कि भाई तुमने कितनी ज्यादा ट्रेनिंग की है ये बताओ। और उसके बाद हम फिर से जूरा वर्सेस टीम 10 की फाइट में आ जाते हैं जहाँ पे शैडो पैरालिसिस जुत्सु यूज कर रहा है शिकाडाई। एंड इधर जूरा एक अटैक यूज करता है जिसका नाम है बीजूडामा। बीजूडामा कोई नॉर्मल अटैक नहीं है, ये टेल्ड बीस्ट यूज कर पाते थे क्योंकि इसको देख के लग रहा है एंड ये सब चीजें जूरा अपनी आईज के साथ कर रहा है। एंड वो अटैक करने ही वाला होता है शिकाडाई के ऊपर जब चोचो जूरा के ऊपर अटैक कर देती है एंड वो बीजूडामा कहीं और जाके एक्सप्लोड हो जाता है। तो वो जहाँ पे टारगेट कर रहा था वहां पे वो नहीं होता है। एंड इनोजन अपना बर्ड ड्रॉ करता है एंड हिमावारी चोचो शिकाडाई सबको लेके वहां से भाग जाता है। तो इनके भागने के बाद जूरा और हिडारी एक दूसरे से बात करते कि वो लोग जा रहे हैं तो फिर यही कहते कि जाने दो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ हिमावारी चाहिए। एंड शायद कोई ऐसी चीज है जो ये बच्चे हमसे छुपा रहे क्योंकि ये सिर्फ सरवाइव करने का ट्राई कर रहे थे। एंड शायद कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इन्हें पता है जो हमें मिल जाए तो शायद बहुत बड़ी चीज हो सकती है। एंड बाकी के जो सारे बच्चे भागे वो शुक्र मना रहे कि भाई चलो हम बच के भाग गए हैं एंड जब तक हिमावारी हमारे साथ है जूरा उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि जूरा का मेन टारगेट हिमावारी है तो वो उसके ऊपर डैमेज नहीं करना चाहता, तो वो लोग अभी के लिए सेफ है। तो उसके बाद हिमावारी बोलते कि एक काम करो मुझे कहीं अकेले उतार दो क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम सारे डेंजर में आओ।
एंड बाकी सारे बच्चे ऑफ कोर्स यही कह रहे होते कि नहीं नहीं पागल हो के कैसी बात कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एंड जब हिमावारी बात कर रही होती है तो ऑल ऑफ अ सडन वो अपने आप को एक जगह पे पाती है। बात करते करते वो सबसे बात कर रही होती है और अनकॉन्शियस हो जाती है। शिकाडाई, इनोजिन, चोचो उसका नाम ले रहे होते हिमावारी हिमावारी, बट हिमावारी कुछ सुन नहीं पा रही थी क्योंकि वो अचानक से एक जगह पे, एंड वो जगह का नाम है बीजू प्लेन। एंड बीजू प्लेन वो जगह होती है जहाँ पे सारे टेल्ड बीस्ट मिलते हैं। तो पहले जब हिमावारी अपने आप को उस जगह पे पाती है तो वो अकेले होती है, बट ऑल ऑफ अ सडन उसके पीछे कोई होता है और वो होता है मिनी कुरामा। एंड कुरामा बस इतना ही बोलता है कि मैं उस 10 टेल्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, उसने मुझे फिर से बाहर कर दिया। अब ऐसा उसने क्यों कहा है ये तो समझ नहीं आ रहा है, बट वो हिमावारी से क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तो हिमावारी बोलते है कि हाँ मुझे पता है तुम 9 टेल्स हो। और इसी के साथ हमारा मांगा चैप्टर 9 एंड हो गया था। तो भाई बरूटो की मांगा काफी ज्यादा क्रेजी होती जा रही है क्योंकि वो हर हफ्ते क्लिफ हैंगर पे छोड़ देते कि ऐसे अगले चैप्टर में होने क्या वाला है। वो लिटरली महीने बाद आते हैं बट काफी ज्यादा क्रेजी होता है, जिसको देखने के बाद मजा आ जाता है। तो अगले चैप्टर का काफी ज्यादा वेट रहेगा कि भाई हिमावारी के अंदर ऐसा क्या था कि कुरमा आया। तो काफी सारे क्वेश्चन मार्क है कि बरूटो के पास क्यों नहीं गया, हिमावारी के पास क्यों आया कुरामा। तो इन सब के बारे में तो आगे जाके ही पता चलेगा। और ये सब भी देखते हैं कि भाई हिमावारी कैसे कंट्रोल करती है कुरामा की पावर को, वो 9 टेल्स का चाकरा कैसे यूज करती है। और दूसरी चीज जो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग थी कि भाई कि बरूटो ने थोड़ा बहुत गुस्सा निकाला है कवाकी के ऊपर, क्योंकि काफी ज्यादा अनोइंग हो रहा था कवाकी का कैरेक्टर। वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर के पीछे था, बरूटो के पीछे। तो बरूटो ने थोड़ा मारा भी है और सुनाया भी है, बेइज्जती भी की है और वहां से चला भी गया है। तो ये देख के काफी ज्यादा मजा आया। तो अगले चैप्टर में देखते हैं भाई कि हिडारी और शूरा और क्या करने वाले विलेज के अंदर। क्या बरूटो और कवाकी ये दोनों एनिमी से मिलते हैं या शूरा और हिडारी कोनोहा को लीव करके अब चले जाएंगे। तो ये सब जानने के लिए तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन टू। अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।